अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। 2 महीने के अंतराल के बाद घरेलू उड़ान सेवाएं आज से शुरू हो गई और यात्रियों के चेहरे पर खुशी भी दिखी और मायूसी भी दिखी। खुशी इसलिए दिखी कि जो लोग जिनको टिकट मिल गया था और जो लोग फ्लाइट में बैठकर अपने गंतव्य के लिए उड़ान भर गए वो लोग तो बहुत खुश थे, लेकिन ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा थे जो कि एयरपोर्ट पहुंचे और उनको पता लगा कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। उनकी शिकायत ये थी कि हमें इसके बारे में ना तो एयरलाइन ने सूचित किया, ना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सूचित किया। और जो अगर हम बार बार हेल्पलाइन नंबर पे कस्टमर केयर पे पता कर रहे हैं तो वहाँ पर सूचना यही दी जा रही थी कि आपकी फ़्लाइट समय पर जाएगी। और समय से क्योंकि 2 से 4 घंटे पहले पहुंचना था तो लोग अपनी यात्रा से 4-4 घंटे 5-5 घंटे पहले पहुंचे और जब पता लगा कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो बड़ा लोगों को मायूसी हाथ लगी। फिलहाल देखें तो आज का जो ये संचालन है विमान सेवाओं का, इसमें कुछ राज्यों की ओर से भी गड़बड़ हुई है। दरअसल जब पिछले गुरुवार को भारत सरकार ने कह दिया था कि विमान घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू होंगी और ये जो उड़ान सेवाएं शुरू होंगी तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश में चलेंगी, लेकिन कुछ राज्यों ने ऐन समय पर यानी कि शनिवार और रविवार को ये बात कहनी शुरू कर दी कि नहीं, अभी हम नहीं चाहते कि विमान सेवाएं शुरू हों। हालांकि वो पहले से भी कुछ लोग कह रहे थे इस बात को, लेकिन अधिकतर लोगों ने शनिवार और रविवार को शिकायत करी और कुछ राज्यों ने जो विमान सेवाएं हैं उनको सीमित संख्या में आने की अनुमति दी। तो इसको देखते हुए भी अब चूंकि जो यात्री हैं वो तो टिकट बुक करा चुके थे, क्योंकि आप देखिए कि इस समय जो परिवहन सेवाएं हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है और इसी के चलते किसी तरह से लोग एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं और वहां पहुंचने के बाद 3-3 4-4 घंटे बिताने के बाद गर्मी का समय है, आप बाहर निकले हैं, बच्चों के साथ निकले हैं, परिवार के साथ निकले हैं और वहां आपको पता लगे कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो जाहिर सी बात है कि दुश्वारियां झेलनी ही पड़ती हैं। फिलहाल अगर बात करें जो आज से विमान सेवाएं शुरू हुई हैं तो अधिकारियों ने बताया कि आज करीब 600 उड़ानों का परिचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे से पहले विमान ने पुणे के लिए सुबह 4:45 बजे उड़ान भरी, जबकि मुंबई हवाई अड्डे से पहली उड़ान 7:45 बजे पटना के लिए भरी गई। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्र की ओर से 25 मार्च को लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद से व्यावसायिक यात्री विमानों के परिचालन पर रोक लगा दी गई थी। पिछले गुरुवार को इस बात की घोषणा की गई थी कि लॉकडाउन से पहले जिन घरेलू विमानों का परिचालन किया जा रहा था वे सोमवार से फिर से उड़ान भर सकेंगे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के परिचालन पर अभी रोक है। फ्लाइट में बैठने से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हुई। सभी यात्रियों को एयरलाइन की तरफ से फेस कवर मास्क दिए गए जिसे पहनकर वह फ्लाइट में बैठे। एयरपोर्ट पर अब नए नियमों के साथ काफी सारी व्यवस्थाएं बदल दी गई हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए एयरपोर्ट पर 2 मीटर की दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा हवाई यात्रा के संबंध में राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं। आज चूंकि फ्लाइट शुरू होने का पहला दिन था तो अधिकतर लोग अपने घर और कार्यस्थल लौटने के लिए तड़के दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। पहले विमान में यात्रा करने वालों में अर्धसैनिक बल के जवान, सेना के जवान, छात्र और प्रवासी शामिल थे जो रेलवे द्वारा चलाई गई विशेष ट्रेनों के टिकट नहीं ले पाए थे। कई लोगों ने बताया कि सार्वजनिक वाहनों के कम होने के कारण वे समय से काफी पहले हवाई अड्डे के लिए निकल गए थे। वहीं कई लोग ऐसे भी रहे जिन्हें एयरपोर्ट पहुंचने पर पता लगा कि उनकी उड़ान रद्द हो गई है। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ कि कई राज्यों ने 28 मई तक विमान सेवाएं बहाल नहीं करने का निर्णय लिया है। दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, इंदौर की सुबह की फ्लाइट कैंसिल हो गई। उधर मुंबई में भी ऐसा ही आलम था। गुवाहाटी की फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना हुई तो यात्री मायूस हो उठे। दिल्ली एयरपोर्ट पर 82 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 190 टेक ऑफ और 190 लैंडिंग का अनुमान जताया था, लेकिन अब 118 विमान लैंडिंग और 125 टेक ऑफ करेंगे। 82 विमानों को रद्द कर दिया गया है। उड़ानें रद्द होने के पीछे राज्यों की ओर से कम विमानों की आवाजाही की इजाजत भी एक वजह बताई जा रही है। अलग अलग शहरों के एयरपोर्ट पर यात्री परेशान हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने के लिए पहुंचे एक यात्री ने बताया कि ऑनलाइन फ्लाइट अभी भी ऑन टाइम दिख रहा है। ट्रैवल एजेंट भी कह रहा है कि फ्लाइट 11 बजे उड़ान भरेगी, लेकिन एयरपोर्ट पर बताया जा रहा है कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। मुझे जानकारी मिली होती तो मैं एयरपोर्ट नहीं आता। उधर एक फ्लाइट जब दिल्ली से बेंगलुरु पहुंची तो एक बड़ी खबर यह आई कि इसमें विहान नाम का 5 साल का बच्चा भी बैठकर गया था। खास बात यह है कि यह बच्चा अकेले ही सफर कर रहा था। विहान शर्मा की मां मंजरी शर्मा ने बताया कि उनका बेटा पिछले 3 महीनों से दिल्ली में था। यहाँ वह दादा दादी के पास था और फिर लॉकडाउन की वजह से फंस गया। 5 साल की उम्र में विहान दिल्ली से अकेले बेंगलुरु आए। उन्हें लेने उनकी मां एयरपोर्ट पर पहुंची। विहान को फ्लाइट स्टाफ ने उनकी मां तक सुरक्षित पहुंचाया। एयरपोर्ट पर पहुंचने पर फ्लाइट अटेंडेंट ने जब बच्चे को उसकी मां को सौंपा तो मां ने भी पूरी सावधानी बरतते हुए उसे गले नहीं लगाया। I first of all came from Riyadh, 14 days back, and after that we had quarantine
for 14 days in Delhi. Okay, and from Delhi now, after quarantine, they checked our COVID report and all these things, and after everything is fine, like report got negative. After that, they allow us to book ticket, and after that, yeah, the journey was very fantastic. The earlier journey I came from Air India. After that, now I came from Indigo, and journey was fantastic. No problem in that. अभी आप पहुंच चुके हो, क्या कहोगे इस तरीके से? मज़ा आया. इट वॉज सेफ एंड एवरीबडी वॉज टेकिंग प्रिकॉशंस. और बहुत कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं अभी. जिसको सिर्फ ज़रूरत है, ओनली दोज पीपल आर ट्रैवलिंग एंड दिस इज़ कंपल्सरी दैट ओनली दोज पीपल शुड ट्रैवल जिनको रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज नहीं. आई वॉज लाइक वेरी 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 कंसर्न. आई कुड नॉट स्लीप एंटायर नाइट, बट बेबी वॉज स्लीपिंग, सो आई वॉज वेरी वेरी like I didn't know like is it safe to go or not, and there are so many rules and regulations, like everybody is making their own regulations. ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा है वैसा है, but truly there is nothing like that. Don't believe on rumors. Directly call the agencies to find the correct measures to be taken. Yes, big relief, because we came here on the 23rd and stuck here as a tourist, and now it's been lockdown going on and on and on. We're just relieved with our age and with exposure to this Bombay. Unnecessarily, I think we should have been given time to move back first. Social distancing we tried to follow, but see, as tourists, you need to go out to get food. So if suppose you have to stay inside, somebody cannot make arrangement for 60 days for food. Yes, now we're just hoping that something should not take place. We should just reach home. Just little worried, but as you know, works always come first. So there's a call from the airline, and we are ready to operate the flight. We'll make sure that take care of ourselves, and the airline is taking care of us very well. They are taking out the circulars and communication for us, and we'll take care of ourselves and just make sure the passenger reach on time to their bases and the stations. So we're gonna get the PPE kit from the airline, and we're gonna change the things on regularly basis, and moreover, we are not supposed to talk to the passenger as we earlier used to do, and no doubt if there is any medical situation, we are ready to be with the passenger. But when it comes to like a little small things, just we make sure we take care of ourselves and the passenger as well. We, as far as we know, only the water can be served during the flight, nothing else, and this has all been communicated by the airline to us, and we will definitely follow that. I was staying in a hotel for the 14 days, and then I stayed in my relative's place for the past 3 days, and I'm very happy that the flight started, because otherwise I would have had to go back by road. जैसा एक्सपेक्ट था, जैसी गाइडलाइंस दी है गवर्नमेंट ने, एयरलाइंस ने, सब कुछ ऐसा ही था. देयर इज नो चेंज. उन लोगों ने जो बोला था, वो कमिट किया था, वो सब मिला, और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी, एंड एवरीथिंग वाज गुड. एवरीथिंग वाज केयरफुल. पीपल आर हेल्पफुल, दे आर ऑल्सो हेल्पिंग, पीपल आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग. तो सब कुछ अच्छा था. एज ऑल ओवर एक्सपीरियंस इज वेरी गुड. सर, जब से लॉकडाउन हुआ है तो हम यहीं पे थे, पढ़ते हैं यहाँ पे, तो तब से फंसे हुए हैं. रोड से जाने की कोशिश की तो रोड बंद था, 3-4 बार जाने की कोशिश की, बंद था. तो अब ये फ्लाइटें शुरू हो गई है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी राहत हो गई है. ईद भी थी कल, वो भी यहीं पे मनानी पड़ी. अब देखते हैं क्या होगा, क्वारंटीन रखते हैं, घर जाने देते हैं. उधर अगर हम मौसम की बात करें तो अगले कुछ दिनों में मौसम की मार सहने के लिए तैयार हो जाएगी. सूरज की किरणें फिलहाल उत्तर भारत में खासतौर पर रहम दिखाने को तैयार नहीं है. भारतीय मौसम विभाग का अंदाजा है कि अगले 4-5 दिन भयंकर लू चलेगी. आज से ही नौतपा भी शुरू हुआ है. ऐसे में अगले कुछ दिनों तक लोगों को भारी गर्मी सहन करनी पड़ सकती है. मौसम विभाग ने कुछ उत्तरी राज्यों में लू के चलते रेड वार्निंग भी जारी की है. इस सीजन में ऐसा पहली बार है जब आईएमडी ने रेड वार्निंग जारी की है. अब तक हल्की फुल्की बारिश से वैसी गर्मी नहीं पड़ रही थी. हर साल मई महीने के आखिर में नौतपा लगता है. हिंदू पंचांग के अनुसार साल में एक बार 15 दिन के लिए सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आ जाता है. 15 दिन तक यह व्यवस्था रहती है. इसके शुरुआती 9 दिनों के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है. उसकी किरणें धरती पर लंबवत पड़ती हैं. इस वजह से तापमान में इजाफा देखने को मिलता है. चिलचिलाती गर्मी पड़ती है. इस साल नौतपा 25 मई से शुरू होकर 8 जून तक चलेगा. आईएमडी ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के लिए रेड वार्निंग दी है. यह वार्निंग अगले 2 दिनों के लिए जारी की गई है. इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज वार्निंग दी गई है. आईएमडी बुलेटिन के अनुसार अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान,
विदर्भ और तेलंगाना में भयंकर लू चलेगी। छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, सेंट्रल महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक में भी अगले 3-4 दिन लू का प्रकोप देखने को मिलेगा। पिछले 2 दिनों से ऑल ओवर पूरा नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल और इवन एडजॉइनिंग साउथ पेनिनसुला में टेम्परेचर राइज हो गया है। कारण क्या है कि ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स आ रही हैं और थोड़ा सा एक ट्रफिंग टाइप आपका सेंट्रल इंडिया एडजॉइनिंग पेनिनसुला में है और विच इज़ वेरी फेवरेबल फॉर ऑल हीट वेव कंडीशंस। तो अभी अगर हम पंजाब से बात करें तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं पंजाब, हरियाणा, इवन स्पेसिफिकली साउथ उत्तर प्रदेश, देन इंटायर मध्य प्रदेश, राजस्थान, देन विदर्भा, इवन तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, सभी रीजन्स में ये हीट वेव कंटिन्यू रहेगा। स्पेसिफिकली अगर आप पंजाब, हरियाणा इनकी बात करेंगे तो आने वाले 5 दिनों में इसमें हीट वेव टू सीवियर हीट वेव, सीवियर हीट वेव हम तब बोलते हैं जैसे अभी जो क्राइटेरिया चल रहा है ये है कि बहुत सारी जगह में जो टेम्परेचर्स हैं वो 47 डिग्री तक पहुंच जाएंगे और अभी आज की डेट में या कल की बात करेंगे तो काफ़ी जगह में टेम्परेचर जो 45 डिग्री तक है। सिमिलरली अगर आप गुजरात की भी बात करें वहाँ भी आने वाले 1-2 दिनों में टेम्परेचर्स रहेंगे हीट वेव के जो क्राइटेरिया के बेस पे है कि नॉर्मल टेम्परेचर 4.5 डिग्री से ज़्यादा है, तो वो गुजरात वगैरह में 2 दिन रहेंगे। उसके बाद थोड़ा स्ट्रॉन्ग विंड्स आएंगी अरविंद सी से, तो टेम्परेचर वहाँ कम हो जाएंगे। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय के आज सुबह के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,39,000 के पास पहुंच गई है, जबकि 4,021 लोगों की अब तक इसमें मृत्यु हो चुकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देशों की खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ।